डंकी फ्लाइट और अमेरिकी रिपोर्ट ने खोल दी मोदी सरकार की पोल। देश के युवाओं को विदेश जाने पर मोदी सरकार ने कर दिया मजबूर। युवाओं का इतना बुरा हाल कि आप भी देखकर हो जाएंगे हैरान। भारत में बेरोजगारी की सारी हदें पार, विपक्ष ने खड़े कर दिए सवाल। दोस्तों, मोदी सरकार के कई मंत्री, बीजेपी नेता और गोदी मीडिया के महान एंकर ये दावा करते हैं कि पीएम मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है और 2047 तक मोदी जी हमारे भारत को विकसित देश भी बना देंगे। लेकिन फ्रांस से एक विमान की लैंडिंग और अमेरिका से आई एक रिपोर्ट दिखाती है कि जमीनी हकीकत आखिर कितनी दूर है और हमारे देश के युवा कितने मजबूर हैं। पहले फ्रांस वाली लैंडिंग की बात करते हैं दोस्तों। दरअसल बीते 21 दिसंबर को कथित तौर पर सेंट्रल अमेरिका के निकारागुआ जाने के लिए रोमानिया स्थित लीजेंड एयरलाइंस का विमान दुबई से निकला। इस फ्लाइट में कुल 303 भारतीय नागरिक सफर कर रहे थे। इनमें करीब 11 नाबालिग भी शामिल थे। फ्रांस के वेट्री एयरपोर्ट पर विमान ईंधन लेने के लिए रुका और इस दौरान फ्रांस की अथॉरिटी को गुप्त जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में मानव तस्करी की जा रही है और इस फ्लाइट को लोग डंकी फ्लाइट कह रहे हैं। दोस्तों, संदेह के आधार पर टिप ऑफ मिलने के बाद सभी यात्रियों से फ्रांस के अधिकारियों ने गहन पूछताछ की। पूछताछ में संतुष्ट जवाब मिलने के बाद 303 यात्रियों में से 276 यात्रियों को वापस भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक 2 नाबालिगों सहित 25 लोगों ने फ्रांस में आश्रय के लिए आवेदन किया है और वे अभी फ्रांस में ही है। तो दोस्तों, पूरा माजरा यह है कि सभी भारतीय बिना पूरे कागजों के अमेरिका जा रहे थे ताकि वहां रोजगार वगैरह मिल सके। यह दिखाता है कि भारत में बेरोजगारी का क्या हाल है। और दोस्तों, हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म डंकी भी आई है, उसमें भी यही दिखाया गया है कि जो लोग डंकी मार के विदेश जाने की कोशिश करते हैं उन्हें कितनी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है और अफसोस इस बात का है कि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं दोस्तों, अब जो रिपोर्ट अमेरिका से आई है उस पर भी बात करते हैं और इसे शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। इसमें आप देखिए कि यूएस कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल की रिपोर्ट है जिसे मनी कंट्रोल में प्रकाशित किया है और इसमें बताया गया है कि ग्राफ आप देखिए उन भारतीयों की संख्या जो गैर कानूनी रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। तो आप ग्राफ देखिए जरा कि 2012 में ऐसी कोशिश सिर्फ 642 लोगों ने की, 2013 में 1067, 2014 में 1527, 2016 में 3668। दोस्तों, मोदी सरकार में आंकड़ा किस तरह बढ़ता गया और किस रफ्तार से बढ़ा ये आप देखिए। पिछले साल की अगर बात करें 2021 की तो यह आंकड़ा 30,662 पहुंचा और 2022 में 63,927। दोस्तों, 2022 में 63,927 लोगों ने अमेरिका में डंकी मारकर घुसने की कोशिश की और यह आंकड़ा अमेरिका से आया है। दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि यह संख्या पूरी कहानी को बयां करती है, लेकिन सुन कौन रहा है। इस तरह इंडिया की स्टोरी पढ़ी नहीं जानी चाहिए और आगे कहती है कि देखकर बड़ा दुख होता है कि ये सब भारतीय कितना रिस्क लेकर इस तरह का कदम उठाते हैं। तो दोस्तों, ये है बेरोजगारी के हालात, जहां डंकी मारकर जाने पर कई बार लोगों की जानें तक चली जाती हैं, कई बार जेल में सालों काटने पड़ जाते हैं, पता नहीं कौन से देश में फंस जाए ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसी दर्दनाक कहानियां आ जाती हैं। फिर भी देखिए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में युवा जब विदेश में बसने को परेशान है, विदेश में रिस्क लेकर काम ढूंढने को परेशान है, तो आप सोचिए कि बेरोजगारी की किस तरह के हालात हैं। और ये दिखाता है कि विश्व गुरु या विकसित भारत का सपना आखिर कितना दूर है। मोदी सरकार की बहुत सारे नेता और मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है कि विकसित भारत की यात्राएं निकाली जाए, लेकिन भारत यात्रा निकालने से विकसित नहीं बनेगा, रोजगार और निवेश के अवसर पैदा करने से मिलेगा। तो मोदी सरकार को यात्राएं निकालने के बजाय छोटे छोटे जिलों में, कस्बों में उद्योग धंधे स्थापित करने चाहिए। उसके लिए गंभीरता से काम करने की जरूरत है ताकि डंकी मारकर इस तरह विदेश में जलील ना होना पड़े। फिलहाल दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।